राधे राधे माय ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। और जिस दिन पार्टी थी उस दिन के नेक्स्ट डे का ये व्लॉग था, क्योंकि रात में उस दिन काफ़ी देर में नींद आई थी। लगभग 1 बज गए थे, 1-2 बज गए थे, क्योंकि थकान में ना मुझे नींद नहीं आती। लोग कहते हैं कि थकान लगी रहती है, दिन भर हम खूब काम किए रहते हैं तो नींद आ जाती है। मेरे अंदर ये कमी है कि मैं जो है ना, अगर मुझे बिल्कुल जरा सा भी मैंने थोड़ा सा काम कर लिया तो फिर थकान लगी तो मुझे नींद नहीं आती है। पैर वैर दर्द करता था तो फिर सो नहीं पाई थी। अभी जब उठी ना सुबह सुबह तो आंख बिल्कुल सूजी हुई थी। और उठती ना, मैंने सोचा 1-8 घंटे लेट उठूंगी, लेकिन बच्चों को स्कूल जाना था। बिटिया तो नहीं जाती लेकिन बेटा जाता, तो उसका जो टिफिन वगैरह था उसको मैंने तैयार कर दिया है। टिफिन में आज मैंने कुछ खास नहीं दिया है, घर में मिठाइयाँ बची थी, मिठाई और सेब काट के दे दिया है। और क्योंकि ये बर्तन वगैरह भी मुझे रखना था, और ये कल रात में ही मैंने और सरू ने कुछ साफ सफाई कर रखी थी। और जो रखने वाला बर्तन होता है ऐसे गीला हम रख नहीं पाते उसको, तो यही रीजन है कि कल जब मैंने धुला था ना इसको, बिटिया ने धुलवाया था, तो फिर क्या की थी कि उसने इस तरीके से एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक इसने फैला के रख दिया था। तो इसका जितना भी पानी है वो सूख गया था, पोंछना नहीं पड़ा फिर हमें। और हल्का सा पोंछ पोंछ के हल्का फुल्का जो दाग धब्बे थे वही मैंने पोंछा था, बाकी ऐसे ही तह लगा के एक के ऊपर एक करके इसे हम किसी झोले या पॉलीथीन में बांध के रखेंगे ताकि ये बिखरे ना। तो जो रखने वाला बर्तन होता है आप लोग भी ऐसे ही रखते होंगे, मैं संदूक में रखती हूँ सारा जो यूजर बर्तन है, कभी कभी यूजर बर्तन है उससे। और जो भगोना वगैरह है उसको भी एक के अंदर एक डाल के रख दे रही हूँ, तो कम जगह में ये आ जाएगा। और ये जो तसला वगैरह है ये भी पूरा नहीं निकलता घर में, इसे भी रखना है। तो ये बस छोटे मोटे फंक्शन का जो बर्तन है वही है, और जो बर्तन घर का है डेली का है उसे मैं अलग कर दे रही हूँ। तो ये काम तो हो गया था मेरा। और जो चटाई वगैरह थी ना उसको मैंने हल्का सा धूप दिखा के झाड़ के ऐसे ही रख दिया, क्योंकि जो चटाई रखने वाली होती है ना उसे अगर हम बार बार धुलेंगे तो वो जो चटाई है वो फटने लगती है, फिर उसका जो धागा है वो खराब होने लगता है। आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम बच्चों का कपड़ा रखते हैं साल भर ऐसे ही रख देते हैं तो उसकी गेटिस जो होती है खराब हो जाती है, इलास्टिक। तो वैसे चटाई का जो धागा होता है वो भी खराब होने लगता है। तो यही रीजन है कि मैंने ना हल्का सा धूप दिखा दिखा के 15-15 मिनट बस ऐसे ही झाड़ झाड़ के उसे फोल्ड करके पॉलीथीन में करके रख दिया। और अभी बस रूम की थोड़ी सी जो अस्त व्यस्तता थी उसे सही करना था। कल मैंने एक ना सॉफ्ट सॉफ्ट चादर बिछाया हुआ था, और उसे बिछाने से ना मुझे दिक्कत क्या हुई, जब हम चादर वद्दर खींचते हैं कंबल उसके ऊपर ओढ़ते हैं ना तो वो जो चादर है वो खिसक जाता था। तो मुझे ज़्यादातर ये दरी वाला चादर पसंद है, तो मैं वही अपने रूम में बिछाती हूँ बेड पे। वो खिसकता नहीं क्योंकि वो मोटा होता है। बस वो काम हुआ, उसके बाद फिर कपड़ा बहुत सारा निकला हुआ था। जो मशीन लायक कपड़ा था उसे मैंने मशीन में डाल दिया, और जो हाथ से धुलने लायक था, हाथ से फिलहाल ज़्यादा नहीं लेके बैठी थी। एक सरू के पापा का कपड़ा था हस्बैंड का, और एक बेटे का था जो बिल्कुल नए नए कपड़े थे। बस वही कपड़ा मुझे हाथ से धुलना था, जो थोड़ा थोड़ा नीचे दाग धब्बे लगे थे उसको छुड़ाना था। बाकी तो मैंने मशीन में डाल डाल के निकाल लिया था। और ये ना पीला पीला है, अभी थोड़ा सा ढीला कपड़ा मैंने लिया था, इसको मैंने सोचा कि चलो हाथ से धुल के इसको मैं डाल देती हूँ, क्योंकि नए कपड़े को जब हम मशीन में डालते हैं ना तो वो थोड़ा सा उसका जो है कलर अजीब सा होने लगता है। तो बिल्कुल जो नया कपड़ा होता है उसको मैं बहुत कम ही मशीन में डालती हूँ, उसको हाथ से धुलने की कोशिश करती हूँ। जब 2-4 बार हम पहनने लगते हैं, पुराना होने लगता है, तो फिर मशीन में डालना स्टार्ट कर देती हूँ। तो ये फटाफट मुझे काम समेट के ना। एवरीवन गुड मॉर्निंग। तो आज ना फिर से हम लोग कहीं जाने की तैयारी कर रहे हैं। हम लोग में मैं जाऊंगी, सौर्यांश जाएंगे, सरू नहीं जाएगी। क्यों? हाँ, क्योंकि पापा ने आदेश नहीं दिया। थोड़ा सा इनका मन था, जाएंगी, आज नहीं जाएंगी, कल परसों वाले फंक्शन में जाएंगी। क्या है आगे दिखाती रहूंगी, अभी तो कुछ आया है वो दिखाने जा रही हूँ आप सभी को। तो यहाँ पे ना एक दिखा देते हैं सबको, क्योंकि गिफ्ट बाद में खुलेगा। तो यहाँ पे मैंने एक फोटो फ्रेम मंगवाया हुआ है, ये इस तरीके का है डिजाइन। इसका बड़ा है, कैमरे में छोटा आ रहा है, ये इतना है। हाँ?
तो इसे पैक कर दूं? तो ये देना है गिफ्ट मुझे, तो जिनको देना था उनके रूम में मुझे ये वाला गिफ्ट नहीं दिखा, मतलब गिफ्ट नहीं, ये जो फोटो फ्रेम है, हाँ इस तरीके का जो फोटो फ्रेम है वो उनके कमरे में मुझे नहीं दिखा, तो मुझे लगा कि चलो ये लेते हैं, ये भी होना चाहिए, तो मैंने ले लिया है। अभी शुरू कर रही है इसे रैप। और यहाँ एक और है, ये इसको भी मुझे ना कहीं देना है, आज मुझे जाना है एक बहू भोज में, तो उसको देना है मुझे। और ये वाला कर दो भाई जल्दी जल्दी से। मुझे सीजर नहीं मिली तो दांत है ना मेरे पास। कोई दिक्कत। जब गिफ्ट देने की बारी आती है ना तो समझ में ही नहीं आता कि क्या लिया जाए। तो अभी मेरी भाभी का जो है फर्स्ट एनिवर्सरी है, तो मुझे लगा कि मैं क्या दूं, कुछ दिमाग में आ नहीं रहा था। पहले मैंने साड़ी वगैरह सोची, इनके पापा भी बोल रहे थे कि चल के शॉपिंग कर लो, साड़ी वगैरह ले लो। तो ये लग रहा था ना, जब नई नई शादी होती किसी की तो फिर उसके पास साड़ियों की जो कमी है वो नहीं होती, क्योंकि वो इतना ज्यादा हो जाता है उस टाइम पे शॉपिंग, ससुराल मायके दोनों साइड से, कि फिर मन नहीं किया। तो अचानक से बस ये सरू के पापा का जो सुझाव था, उनका था कि मेरे कमरे में नजर गई उनकी, उन्होंने कहा फोटो फ्रेम दे दो। मैंने कहा कुछ भी ला दीजिए, तो वो ले आ दिए थे। मैंने कहा चलिए ठीक है, इस बार फोटो फ्रेम ले लेते हैं, फिर कोई आइडिया दिमाग में आएगा तो बीच में लेते लेते रहेंगे हम लोग। तो अभी इस टाइम पे ना बज रहे थे 3:30 बज रहे थे जब मैं मायके जा रही थी। तो यहाँ पे मैं और सौर्यांश जा रहे हैं, सरू को आदेश नहीं है, सरू बाद में आएंगी। तो चलो चलते हैं, और वहाँ का भी व्लॉग जो भी हो सकेगा आप सभी को दिखाएंगे, शेयर करेंगे। लेकिन सच बताऊँ ना, इस बार थकान बहुत ज्यादा लगी है, तो जो खुशी है ना वो ज्यादा नहीं है। खुशी तो है कि भाई फर्स्ट एनिवर्सरी है भाभी की, लेकिन थकान है 2 दिन पहले की इतनी ज्यादा लगी थी, मन कर रहा था भाई कि हम सो पहुंच लूं। चुके हैं जहां हमें पहुंचना था, देख। और जब तक मैं आई तब तक भाई भी आए हुए थे, बहन भी आ चुकी थी, भाई मतलब मामा के लड़के हैं। और ये क्या लाए हैं, मैंने ही बोला था कि कुछ अच्छा सा खाना है, तीखा अब तीखा सा, तो कारपेट यहाँ खोलो, पे आया फटाफट हुआ है लाइट खस्ता कर दे। कचौड़ी। बहुत ज़्यादा आ टेस्टी है, हमारे यहाँ बीकानेर का ये मिलता है, जाओ। बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो आप लोग भी आओ, फटाफट से खा लो। और आज कटेगा केक, तो आप सभी शामिल होना, मेरे भाई और भाभी को खूब सारा आशीर्वाद देना कि वो ऐसे स्वस्थ रहें, आ मस्त रहें, जाओ। हंसते मुस्कुराते रहें। तो ये हरी हरी चटनी इसमें मैंने डाली है, और लाल चटनी भी डाली है। तो खा के जैसे ही बाहर निकली, पापा का क्यारी नजर आया, और उसमें ये लगा हुआ है धनिया, बैगन, सारा कुछ इस बार बाहर पापा ने लगा रखा है। और अंदर आई तो बच्चों ने किया मस्ती, बहुत सारी मस्ती। और ये है एक क्या हुआ इधर? ये है शानवी, ए शानवी, लगाते हैं। लगाते हैं। खाली हो जाओ। बहुत बोल रहा है। और जो खिला रहे हैं ऐसे, देखो देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर आओ, इधर आओ, आ जाओ। वाह सौर्यांश, बर्थडे उस दिन था, बैट आज मिला, देखे देखे, बहुत ही प्यारा लग रहा है, बहुत ही प्यारा है। हाँ फाइबर यही चलता बर्थडे आजकल। देखे बाबा इधर लिखाओ, यहाँ दिखाओ, बहुत ही प्यारा है। हाँ हाँ, सानवी उठा ली, सानवी खेलेगी, सानवी खेलेगी, सानवी अच्छा है। वो वीडियो बनाए, देखो देखो, इसमें कौन है, इसमें कौन है, कौन है, कौन है? हेलो शानवी, हेलो हेलो हेलो, हाय बोल दो ऐसे, हेलो। देख बहुत मस्त बच्ची भाई। कैसे कर रही हो, फिर से
नहीं, ऐसे बोलो, बोलो, बोलो। गुदी 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 गुदी। तो बस अभी शाम हो चुकी है, उधर केक की तैयारी शुरू है, इधर खाने की तैयारी शुरू है। खाने में क्या बने ये समझ में पहले तो नहीं आया, क्योंकि पापा भाई सभी निमंत्रण में जाते। आप हैं एक चाचा जी घर के पास में ही, तो सब परिवार निमंत्रण था, तो भाई वहां जाना भी जरूरी था। तो फिलहाल हम लोग थे और कुछ तो स्पेशल बनना था, और यहाँ मौसी भी आ गई हैं। मौसी लाई हैं गर्मा गर्म गुड़ वाली जलेबी। तो चलो पहले गुड़ वाली जलेबी खाते हैं, फिर मौसी को कचौड़ी खिलाते हैं, और यहाँ पे सब्जी वगैरह कट। घर से निकली तो ठंडी नहीं लग रही थी। पापा का घर थोड़ा सा बाहर में पड़ता है ना, अकेले में है खेतों के पास, तो बड़ी ज्यादा ठंडी लग रही थी। बाहर निकलो तो ठंडी लग रही थी, अंदर आओ तो फिर ठीक लग रहा था। तो भाई स्वेटर वगैरह पहन के आना चाहिए था मुझे। तो यहाँ पे देखिए अभी बन चुका है, पनीर बन चुका है, चावल बन चुका है, कचौड़ी मैं निकाल रही हूँ, और पापा तो निमंत्रण में चले गए हैं। बस वो आ जाए तो केक कटिंग हो जाए, फिर खाना वाना खाएंगे। तो नॉर्मल ही डेकोरेशन यहाँ पे हुआ, क्योंकि भाभी की तबीयत ऐसी नहीं है कि बहुत ज़्यादा सभी को बुलाते और फुल एंजॉय करते, लेकिन जैसे भी हो पड़ा वैसे किया गया। तो यहाँ पे एनिवर्सरी का बैलून जो आता है उसे लगा दिया गया है, कुछ बैलून लगा दिया गया है, और ये क्या बोलते हैं उसका नाम ही मुझे नहीं पता, भूल जाती हूँ मैं तो। और यहाँ अन्नी की चल रही है मस्ती, केक लग चुका है, केक की रक्षा अभी बिंजू कर रही हूँ, नहीं तो अन्नी इतना ज्यादा शरारती है ये पूछो ना भाई, केक काटने से पहले ही कट जाता। भाभी भी लगी हुई है कोई अच्छा सा गाना डिसाइड करने के लिए, वही गाना हम बजाएंगे, और मैं और मौसी बैठ के आसपास वीडियो शूट करने की कोशिश करें कि कुछ ना कुछ ब्लॉग में आप सबके साथ शेयर कर पाऊँ। तो ये है हमारी प्यारी प्यारी सी मौसी, और ये है पुत्र सिंह, जो भी गाना लगाने और सेलेक्ट करने की कोशिश करें मामी जी के साथ अपने। तो अच्छा लगा। पहले तो हम लोगों ने सोचा कि एनिवर्सरी मना ही नहीं पाएंगे, ये सिचुएशन ऐसे ही था कुछ भाभी के साथ, और फिर भगवान ने थोड़ा सा साथ दिया और ये प्यारा सा केक आ गया है, और इसमें एक कैंडल लगा हुआ है। मैं नमस्ते कैंडल ना अम्मा। जलाते वक्त शूट अम्मा नहीं कर नमस्ते। पाई। आगे के व्लॉग में आप सभी को दिखाऊंगी केक कटिंग व्लॉग, तो आप लोग मिलेंगे। तो आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो ये सारा व्लॉग मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी कल की वीडियो में। मिलती है नेक्स्ट वीडियो व्लॉग में। बाय बाय।